आने वाले वर्षों में परिसीमन होने वाला है और उसमें सभी लोकसभा और विधानसभा की सीट बढ़ने वाली हैं। तो जब वो सीट बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमें बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मौजूदा हमारा जो विधानसभा है इसके अंदर स्पेस की कमी है। और अंदर अगर मैं हाउस की बात करूं तो उसके अंदर भी 90 की जो सिटिंग है तो पूरी वो सिटिंग है जिसके अंदर एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में एक नए विधानसभा के भवन का निर्माण वो होगा, जिसके लिए ज़मीन की उपलब्धता के लिए एक प्रक्रिया चली हुई है। वो यूटी के साथ वो विषय चला हुआ है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो नए विधानसभा की बात है ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर अभी काम चला हुआ है। जैसे कि हमने ज़मीन की बात की, उसकी उपलब्धता के लिए वो भी प्रक्रिया चली हुई है और सभी माननीय सदस्यों द्वारा या विभिन्न दलों द्वारा इस विषय पे कल भी एक विषय आया था, तो मैंने एक सुझाव दिया है कि एक सर्वदलीय बैठक इसमें की जाए और जिसके जो भी उसके अंदर सुझाव हैं वो सुझाव उसके अंदर चर्चा में आए और जो भी सुझाव हैं उसकी फिजिबिलिटी को एग्जामिन किया जाए, क्योंकि कोई भी विषय वो कहीं ना कहीं नियमों से बंधे हुए हैं और कौन से विषय पर हम आगे बढ़ सकते हैं वो एग्जामिन करने के बाद ही उसकी जानकारी होगी और उसके बाद हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। ये जो विधानसभा भवन अभी मौजूदा है इसके अंदर भी काफी जो हमारा हिस्सा है वो पंजाब ने कब्जा रखा है, तो उसको कोई बातचीत करेंगे आप विधानसभा अध्यक्ष से या? देखिए, इस प्रकार के जो भी विषय हैं उस पर पहले भी बातचीत हुई है और आने वाले समय में भी उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नई विधानसभा को लेके अभी जो विवाद पंजाब के साथ बना है उसमें आपकी पंजाब बीजेपी भी जो है वो विरोध कर रही है कि नई विधानसभा नहीं बननी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बातचीत अगर होगी, अगर वो मानता है वो पक्ष पंजाब मतलब पूरी पंजाब की पार्टी और पंजाब, तो वो सहमति से आगे बढ़ेंगे या कि क्योंकि प्रेरोगेटिव तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर जमीन मिल जाती है तो आगे बढ़ेंगे, फिर तो फिर मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई दिक्कत रहेगी। देखिए, जब भी स्टेट्स का, राज्यों का जब आपसी विषय होता है तो वो उस प्रदेश का एक स्टैंड होता है, उस प्रदेश का एक अपना वो एक सोच होती है। हमने जो नया विधानसभा बनाना है उसके लिए हम जो भी आगे हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनको एग्जामिन करके उस पर आगे बढ़ेंगे। किसी भी पार्टी या किसी भी नेता का अपनी एक विचार हो सकता है, परंतु जब राज्य की बात है तो उसमें कहीं ना कहीं सबको एक मत होकर आगे बढ़ना चाहिए। उस कारण से कल का जो ये विषय आया था उसमें सुझाव मैंने दिया कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को आगे बढ़ाया है और आगे जैसे जैसे भी ये विषय बढ़ेगा उसको हम कोशिश करेंगे कि सब एक मत से आगे बढ़े। सभी को मौका दिया गया और मुझे लगता है कि सभी को मौका मिले, उस कारण से सदन का समय भी एक दिन के लिए और आगे बढ़ाया गया और इसमें जिस मेंबर ने भी अपनी बात रखनी चाहिए और जिस मौके पर भी रखनी चाहिए, सभी का मैंने प्रयास किया कि सभी हर मौके पर जो भी बात रखना चाहें मैंने उनको मौका दिया। सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। देखिए, इस बारे में मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ट्रेनिंग एक अलग विषय है। ट्रेनिंग हमें एक जानकारी के लिए, ताकि हम अपने विधायी कार्यों को और अच्छे तरीके से कर सकें, परंतु उपस्थित रहना या अनुपस्थित होना ये बहुत कारण होते हैं, निजी कारण भी होते हैं और आमतौर पर कोई विधायक अगर सदन से अनुपस्थित रहता है तो कोई ना कोई निजी कारण होता है जिसकी आमतौर पर सूचना सदन में दी जाती है और उसकी अनाउंसमेंट भी सदन के अंदर होती है। जी, कई सदस्यों की हमें जो लीव ऑफ एब्सेंस है वो मिली है।